प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेश सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का असर अब समाज में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस अभियान से प्रेरित होकर बुरहानपुर के प्रीशियस हॉस्पिटल ने नवरात्रि के मौके पर 9 दिन अपने अस्पताल के अंदर एक स्कीम चालू की है कि अगर इन 9 दिनों में कोई भी कन्या जन्म लेती है, बेटी जन्म लेती है, तो उसका उपचार फ्री में किया जाएगा। चाहे वो कितना भी क्रिटिकल जो पेशेंट हो, उसका उपचार हमारे हॉस्पिटल में फ्री में किया जाएगा। साथ ही जब विदाई के दौरान उनकी माता पिता को, उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर विदा भी किया जाएगा। क्या ये पूरा मामला है? ये रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर के प्रीशियस हॉस्पिटल के संचालक ऋषि भट्ट पिछले 3 सालों से ये योजना चला रहे हैं। अस्पताल में बेटी के जन्म पर न सिर्फ मुफ्त में इलाज किया जाता है, बल्कि मिठाई बांटकर परिवार को विदा किया जाता है। अब तक इस अस्पताल में कई बच्चियों ने जन्म ले चुका है और किसी भी माता पिता से अस्पताल प्रबंधन ने कोई फीस ली है, ना ही कोई शुल्क लिया है, बल्कि ये उनका उपचार फ्री में किया गया है। ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से समाज में बेटी को जन्म को लेकर सोच बदल रही है। तो रिपोर्ट आपने देखा है। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में चलाने का मतलब है कि समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मकता जो सोच है उसको बदलना है। अस्पताल के संचालक ऋषि भट्ट का मानना है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब कभी उनके अस्पताल में बेटी जन्म लेती है तो उनके परिवार को मिठाई बांटकर जागरूक किया जाता है कि बेटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि बेटा। सबसे पहले तो हम नवरात्रि में हमको ये प्रेरणा इस वजह से मिली कि एक महिला थी जो कि उनके यहाँ बेटी होने से बड़ी दुखी हो गई थी, तो तब वो शिव महापुराण चल रहा था। तो हमारे एक और मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं नवल भाई तापड़िया, वो भी बैठे थे। तो हमारी ऐसे डिस्कशन हुई, बोले यार क्या करना है इसको, भैया नहीं कर देते। तो उस दिन से ये जो प्रथा चालू हुई, तो वो हम लोगों ने फिर अभी इसको ये करा कि भाई लोग जो दुखी होते हैं और बोझ समझते हैं लड़कियों को कि लड़की पैदा हो गई तो वो हमारे लिए बोझ है, तो उसको मतलब मोटिवेट करने के लिए कि नहीं, लड़कियां भी आज की तारीख में लड़कों से बहुत आगे हैं और सही में भी आगे हैं। क्योंकि हमारे खुद के ज़िले में सारे प्रशासनिक और सारे राजनीतिक अधिकार और सारे पद महिलाओं के पास है। चाहे वो दोनों विधायक हो, कलेक्टर मैडम हो, या जनपद सीईओ या नगर निगम हो, या हमारी जो तहसील है शाहपुर, उसमें जो नगर निगम अध्यक्ष हैं, जो खपनार तहसील की नगर निगम अध्यक्ष है, वो भी सभी उसी के। तो ये हमारा प्रेरणा स्रोत रहा। और फिर उसके बाद लोगों के जब फीडबैक आए, जो गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ये है कि भाई, और हमारी एक सेवा हो जाती है क्योंकि हमारे धर्म में हम कोई भी लड़की हो, किसी भी जाति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी जाति धर्म की लड़की अगर है तो हमारे लिए माता स्वरूप है। तो हमारे लिए भी एक सेवा हो जाती है कि हम 9 दिन में हम ये मानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में, हमारे घर में माता का जन्म हुआ है। जैसे कल ही एक डॉक्टर कलीम सर हैं, उनके यहाँ बच्ची हुई है, तो वो हमारे लिए माता तुल्य है। तो हमने ये योजना दी है कि भाई पूरे 9 दिन, और इवन इस बार तो दशहरे तक ये रखा है कि पूरी तरह से फ्री, कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं रहेगा। इवन हम हमारी तरफ से उनको घर पहुंचा कर देंगे, और हमारी तरफ से जो बच्ची को और उसकी माता को जो गिफ्ट दे सकते हैं हम वो भी देंगे। हाँ ऋषि जी, एक चीज़ देखने में आप शिव महापुराण की अपने बात करें तो लगभग 1.5-2 साल हो गए इस बात को। जब से आज तक के ऐसी कितनी बालिका है जिनका अपन ने फ्री उपचार किया है? अभी तक 29 थी, लेकिन कल से 30 हो गई है जिन बालिका और जिनके माता पिताओं को इसका लाभ मिला है। टोटल 30 बालिकाएं हुई हैं हमारे हॉस्पिटल में जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। हर नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में हम लोग ये योजना चला और आगे भी जारी रहेगी। आगे भी जब तक मतलब हम हैं, या जब तक भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तब तक हम चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक चीज़ और कि उद्देश्य क्या है इसके पीछे? उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोग इससे प्रेरित हो और बेटी को कभी भी अपना बोझ ना समझे। क्योंकि आज मेरे पास में जो आरएमओ हैं, वो 5 में से 3 आरएमओ बच्चियां हैं, बेटियां हैं। तो वो, और जो सिंसियरिटी उनकी है वो मेल की नहीं रहती है।
मतलब मेल में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे जगह वो दिमाग, लेकिन जो सिंसियर तरीके से बेटियां वो करती हैं, काम करती हैं, वैसा कुछ नहीं है, किसी में नहीं देखा। तो एक ये भी है कि भाई बच्ची किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि आपका बुढ़ापे का सहारा। पहले जरूर लोग बोलते थे कि बेटा होता है, आज मैं बोलूंगा बच्ची होती है। आम दिनों में भी जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो कई बार मायूसी देखने को मिलती है, लेकिन इस अस्पताल में जब बेटी का जन्म लेती है तो परिवार को मिठाई बांटकर ये संदेश दिया जाता है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर शेख कलीम है और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के अंदर जो प्रिंसेस फार्मा वाले जो जिस तरीके की सोच लेके चल रहे हैं, नवरात्रि के अंदर कन्या होने पर, बालक होने पर वो पूरा ही मतलब बिल पूरा माफ़ कर देते हैं। तो ऐसी सोच दूसरे हॉस्पिटल वालों को भी करना चाहिए और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो है तो यहाँ जो हॉस्पिटल है तो यहाँ पर आके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का एक सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, इसको आगे बढ़ते हुए आज प्रीशियस में भी हर 3 साल से ये उनके प्रोफाइल पर द्वारा जो 3 साल से फ्री में नवरात्र में 3 साल से जिसको कन्या का जन्म होता है उसका पूरा खर्चा सभी वो उठाते हैं और उनको घर पहुंच महालक्ष्मी का आगमन भी वो करवाते हैं। तो ये पहल ना सिर्फ समाज में एक सोच बदल रही है, बल्कि इससे ये मालूम पड़ता है कि हर छोटा कदम समाज में बुराई को मिटा सकता है। बेटियों के प्रति जो सोच समाज में थी उसको सरकार ने तो सुधारने की कोशिश की है, लेकिन सरकार की इस योजना से प्रेरित होकर अब जो है अस्पताल भी इसको अपना रहे हैं, ताकि समाज में बेटियों को और बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।